नमस्कार। आप सबका स्वागत है हेलो हल्द्वानी बदलते शहर की धड़कन में। आज हम अपने श्रोतागणों को बताने वाले हैं विश्व निर्धनता दिवस के बारे में। विश्व निर्धनता दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे पहली बार 17 अक्टूबर 1987 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशंस की महासभा में गरीबी को मानव अधिकारों का उल्लंघन घोषित किया और गरीबों के अधिकारों का सम्मान करने और दुनिया भर में गरीबी दर को कम करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता की पुष्टि करी। तो इस दिन 17 अक्टूबर को हम समाज कार्य विभाग आप सबको बताना चाहते हैं विश्व निर्धनता दिवस के बारे में। अब डॉक्टर अपराजिता जी गरीबी के विषय पे चर्चा आगे बढ़ाएंगी। धन्यवाद कुशा जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि गरीबी उन्मूलन में समाज कार्य हस्तक्षेप और समाज कार्यकर्ता का भूमिका। हम इस पे चर्चा करेंगे, अपने श्रोतागण को लाभान्वित करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना होगा सरल शब्दों में कि गरीबी किसे कहते हैं। तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जीवन निर्वाह करने हेतु जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने में अपने आप को असमर्थ असक्षम पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जैसे डिलेमा है। और अगर एसडीजी के हिसाब से देखें, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें भी पहला लक्ष्य नो पॉवर्टी से ही है कि जो पॉवर्टी है वो क्या हो, खत्म हो, गरीबी क्या हो, निर्धनता खत्म हो। मैं अब इस पे चर्चा ये करना चाहूंगी कि इसके क्या कारण हैं, क्या इसके प्रभाव हैं, और अंत में बात होगी तो समाज कार्यकर्ता के हिसाब से कि उसकी भूमिका, उसके कार्य, उसके दायित्व कैसे बढ़ जाते हैं इस समस्या के संदर्भ में, क्योंकि एक बहुत बड़ा सामाजिक समस्या है ये। और यहाँ पर ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क, उसकी क्या भूमिका है, वो कैसे काम करता है, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, मैं और मेरे कलीग डॉक्टर कुशा सिंह जी। और अब मैं बात करती हूँ कारण पे। तो जैसा मैंने बताया कि गरीबी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यक्ति क्या होता है, असमर्थ महसूस करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या, और ये बढ़ती जनसंख्या का कारण है अशिक्षा और जागरूकता। ये सारे जो कारण है आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और जब गरीबी की बात करते हैं तो विषम सामाजिक परिस्थितियां और जो सरकारी नीतियां होती हैं वो लाभार्थी तक सही रूप से नहीं पहुंच पाना, है ना, लाभान्वित कोई और हो रहा है या चीजें पेपर वर्क हो रहा है और धरातल पे वो चीजें यथास्थिति नहीं दिख रही है। तो ये सारे कुछ कारण है। उसमें एक कारण ये भी है, जैसे कभी किसी व्यक्ति का खराब स्वास्थ्य है तो उसमें इतनी भारी जैसे दवाई, टेस्ट, जांच, इसमें वो क्या होता है कि वो पूरा परिवार किसी न किसी तरह से कर्ज में जकड़ गया, उस कर्ज से मुक्त वो हो ही नहीं पाया। तो वहां पे भी गरीबी का आप देख सकते हैं कि ये भी कारण हो गया। रोजगारों के अवसर का सृजन कम होना और वित्तीय संसाधनों की कमी, या ये भी कह सकते हैं कि जो स्किल्ड, जो एक होता है वैसे टाइप के कोर्सेज अगर नहीं है तो भी क्या होता है कि आप पढ़े हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन कहीं नहीं है। तो इस बिहाफ में मैं चूंकि समाज कार्य की विद्यार्थी भी रही हूँ और समाज कार्य अभी मैं पढ़ा भी रही हूँ, तो जो समाज कार्य है इसका क्या स्कोप है मैं इस पर भी चर्चा करूंगी। ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क की किस तरह से अवसरों को हम क्या करते हैं, सृजन करते हैं, बनाते हैं, बढ़ाते हैं, और कैसे आप सोशल वर्क पढ़कर और अपने आप को इनेबल करते हैं, अपने आप को भी और आपके साथ जो भी कनेक्टेड लोग हैं आप उसको भी क्या करते हैं, सामर्थ्यवान बनाते हैं। तो ये तो एक गरीबी का छोटा सा इंट्रो टाइप का था कि इसका क्या कारण है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है ना, एसडीजी में पहला इसका जो स्थान है, पहला जो लक्ष्य है। और इसके आगे जब बात करेंगे तो प्रभाव और सोशल वर्क के रोल और भूमिका पे जरूर बात करेंगे, और समाज कार्यकर्ता के भूमिका, कार्य और सोशल वर्क इंटरवेंशन, हाउ टू इंटरवेंट, तो इन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कुशा जी इसके संदर्भ में अब आगे की चर्चा आप आगे बढ़ाएं। जैसे मैम हमारे दुनिया में जैसी चीजें हो रही हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक हुआ, जो ये महामारी हुई, इससे कितनी दिक्कतें आई, कई लोगों की नौकरी गई, इकोनॉमिक स्टेटस कई लोगों का हिला है, बिगड़ा है, किसी का मतलब काफी दिक्कतें हुई हैं, गंभीर मौसम की परेशानी हुई, कहीं बाढ़ आ रही है, कभी तूफान आया, अभी रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, जो हमारी जो ये ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब का प्रभाव पड़ता है हमारी दुनिया पे। और ऑन अ लार्जर लेवल, बड़े स्तर पे हम देखा जाए तो एक ग्लोबल फूड क्राइसिस का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, जो वैश्विक खाद्य संकट का खतरा मंडरा रहा है। और हम अब देखते हैं कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर समस्या थी भोजन की कमी की समस्या, और हम उससे लड़ ही रहे थे कि अब और दिक्कतें आने लगी हैं वैश्विक स्तर पर। ये परिस्थितियां जो होती हैं ये कठिन कर देती है एक
सामान्य जीवन के लिए भोजन खरीदना कठिन हो जाता है और कई जगहों पे तो असंभव हो जा रहा है। समुदाय अपने लोगों पे हम लोग जैसे कि हम खाद्य की आपूर्ति में कमी का अनुभव कर रहे हैं। जब भोजन तक पहुंच कम हो जाती है तो गरीबों पर सबसे अधिक मार पड़ती है। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि मैम जैसे सोशल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका कितना इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है, हमारी लाइवलीहुड पे पड़ता है, हमारी आजीविका पे पड़ता है। कई जगह पे लोगों की आजीविका छिन जाती है, कई जगह पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये सब चैलेंजेस होते हैं, जो ये दिक्कतें होती हैं, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती हैं। तो यहीं पे रोल ऑफ सोशल वर्क आता है कि हम कैसे इन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ें, अपने स्किल्स को, अपने कैपिटल को और जो सोशल ट्रेंड चल रहा है उसको हम काम पे लगाएं। सपोज हमारे पास 5 कैपिटल होते हैं। जो पहले होता है सोशल कैपिटल, उसके बाद हमारा आता है फिजिकल कैपिटल, उसके बाद हमारा है फाइनेंशियल कैपिटल और हमारा आता है ह्यूमन कैपिटल। इसके साथ हमारा आता है नेचुरल कैपिटल। तो जैसे नेचर से हमें जो कैपिटल मिलता है, मौसम है ना, बारिश का होना, समय, हमारी मिट्टी का क्या गुणवत्ता है, हमारा सोशल कैपिटल कि हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है, हमारा समाज में क्या स्टेटस है। फिजिकल कैपिटल जैसे कि कई जगह पे कई लोगों के पास रोड अच्छी है तो हम ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल तो है ही खैर। और फिर उसके बाद ह्यूमन कैपिटल कि हमारे पास हमारा क्या स्किल है। तो ये 5 कैपिटल हर किसी के पास, हर कम्युनिटी में होते हैं और इन 5 कैपिटल्स के बेसिस पर हमें अपना काम बनाना पड़ता है। हमें अपनी आजीविका को इन 5 कैपिटल के आसपास बनाना पड़ता है। इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे सरकार के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, सोशल पॉलिसीज क्या चल रही हैं। कई जगहों पे सरकार हमें अच्छा पॉलिसीज प्रोवाइड कराती हैं जिससे हमें फायदा मिल सकता है। तो सोशल पॉलिसीज को देख के, गवर्नमेंट का जो चल रहा है सोशल ट्रेंड्स को लेकर, फिर हम अपनी आजीविका को इसके आसपास ला सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है सोशल वर्कर्स के नज़रिए से कि हम कैसे सोशल प्रॉब्लम को सोशल अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। जी। अब जैसे गरीबी की, जैसे आपने बात की जो नेचुरल रिसोर्स की, तो मैं यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान आकृष्ट करूँ, कभी कभी नेचुरल डिजास्टर, इसके वजह से भी क्या होती है कि अचानक व्यक्ति पे गरीबी की मार पड़ती है, अचानक उसको उस जगह से पलायन करना पड़ता है और उस वजह से एक नया जगह पे, एक नए स्थान पे नए तरह से अपने आप को, लाइवलीहुड को बनाना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। मैं बात करूंगी गरीबी के प्रभाव के बारे में कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला तो प्रभाव यही होता है कि एक व्यक्ति क्या होता है, कहीं ना कहीं कुसमायोजित हो जाता है। और जब व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है तो जैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, है ना, तनाव, विषाद, ऐसी स्थितियां का प्रस्फुटित होना, वो क्या है, स्वाभाविक है। गलत आचरण, गलत प्रवृत्तियों में क्या हो जाना, पड़ जाना, और इसमें आपराधिक प्रवृत्तियों में पड़ने का बहुत चांसेस होता है, क्योंकि पैसा कमाना और धनार्जन करना, रोटी, ये सब के लिए एक बुनियादी आवश्यकता हो जाती है, रोटी कपड़ा मकान। तो कम से कम रोटी के लिए लोग कहीं कुछ नहीं कर पाए, अगर वो उस तरह से स्किल नहीं है तो वो गलत आचरण में पड़कर, और ये कहीं ना कहीं एक समस्या से देखिए किस तरह से दूसरी समस्या जन्म ले रही है। बिल्कुल। और यहाँ पे व्यक्ति विघटन जब होता है तो पारिवारिक विघटन होना स्वाभाविक है, सामुदायिक विघटन, सामाजिक विघटन, अपने आप ये चीज विघटन अपने आप क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस पर समाज कार्यकर्ता का जो रोल है और जो उसका जो फंक्शन है, तो पहले मैं रोल पे बात करूंगी तो वो एक इनेबलर की तरह, सामर्थ्यदाता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक एडवोकेसी। तो जब इनेबलर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसे किसी तरह का कुटीर उद्योग है, जैसे कुछ ऐसे समूह है, जैसे एसएचजी जो बनता है, तो स्वयं सहायता समूह, तो व्यक्तियों के समूह को हम क्या करते हैं, किसी रोजगार परक चीजों से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, बिल्कुल। बिंदी बनाना, छोटे छोटे जो भी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग है, उनसे हम क्या करते हैं, उनको जोड़कर उनको हम सशक्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो अगर व्यक्ति कम से कम अपने खाने कमाने तक हो जाए तो वो आपराधिक प्रवृत्तियों, गलत आचरण से स्वयं ही क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता दूर है। हो जाता है। और जब बाहर निकलता है तो हमारी एक समस्या के साथ अगली समस्या जो है वो भी स्वतः खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एडवोकेसी की जो मैंने बात करी, तो एडवोकेसी की बात इसलिए अधिवक्ता के रूप में, मतलब एक प्लेटफॉर्म, जो सरकारी प्लेटफॉर्म है, वहां पर एक गरीब व्यक्ति का पहुंचना थोड़ा सा टफ है कुशा जी। तो कहीं ना कहीं जो सोशल वर्कर होता है वो एक लिंकिंग वर्कर की तरह काम करता है, हाँ, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। और वो क्या करता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या एनजीओ के द्वारा, तो लाभार्थी तक सही रूप से पहुंचाने तक का क्या करता है, प्रयास करता है। उनके अधिकारों की बात को क्या करता है, उस प्लेटफॉर्म तक रखने का प्रयास करता है। तो ये उसका रोल हुआ।
फंक्शंस में जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे कार्यक्रमों को भी विकसित करने का क्या करता है, सुझाव देता है, जिससे क्या हो कि उनकी लाइवलीहुड क्या हो, बढ़े। तो ये समाज कार्य का बहुत एक अच्छा मतलब मैं मानती हूँ कि सोशल वर्कर का रोल है, जो कि गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत प्रभावशाली रूप से काम कर सकता है। जैसे आपने बात करी स्वरोजगार के बारे में, वैसे ही बताना चाहूंगी कि हमारे देश में ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का गठन है। और NRLM इसी बात पे काम करती है कि ये जो योजना है वो यही है कि आजीविका को कैसे हम बढ़ावा दे पाए, गरीबी को हम कैसे मिटा पाए। अब हर किसी के अंदर वो स्किल्स नहीं होते कि वो अपनी आजीविका खुद से उठा पाए, कई दिक्कतें होती हैं। ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जो इस पे हम काम कर रहे हैं, स्वरोजगार के ऊपर। और इसी पे मैं बात करना चाहूंगी कि जो विश्व गरीबी दिवस है उसका उद्देश्य यही होता है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों, जिन समुदायों में वो रहते हैं, और बड़े पैमाने पर विश्व समुदाय के बीच एक संवाद हो और समझ को बढ़ावा देना हो। तो यही हमारा आज का डिस्कशन का उद्देश्य है। और ये गरीब लोगों के संघर्षों और स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। समाज कार्य की एक शाखा ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क है। हाँ जी। ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क जो होता है, इसको इंडस्ट्रियल सोशल वर्क भी कहा जाता है, और ये एक न्यू ट्रेंड की तरह, एक नए कॉन्सेप्ट की तरह उभरा है, जिसके अंतर्गत इसका जो फोकस वर्ड है वो है ऑन वर्कर और वर्क ऑर्गेनाइजेशन। जो काम है वो, जो काम कर रहा है वो, और जो काम करा रहा है ऑर्गेनाइजेशन वो, इन तीनों को केंद्र बिंदु मानते हुए इन तीनों के वेलफेयर एस्पेक्ट पे काम करती है। यहाँ पे स्वरोजगार, एक तरह से रोजगार को सृजन करना, जो रोजगार में जो इसमें आ रहे हैं उनको किस तरह से स्किल्ड किया जाए, किस तरह से वो एक्सपर्ट के रूप में काम करें। तो ये ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क कहना गलत नहीं होगा कि जो श्रमिक वर्ग है, तो सिर्फ श्रमिक वर्ग तक सीमित नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनके जो परिवार हैं, जो वर्कर हैं, तो वर्कर के परिवार, उनके जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की जिम्मेदारी को भी उठाता है। तो और एक उनके फैमिली के सुरक्षा का एक कवच की तरह काम कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा एक फील्ड है समाज कार्य का, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो कि किसी रोजगार में अगर है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, सशक्त महसूस कर रहा है। और इसी संदर्भ में गरीबी को लेके आज हम दोनों ने जो चर्चा करी, आशा है कि श्रोतागण को जरूर अच्छा लगा होगा। और कुशा जी इसके आगे हाँ जी। तो मैम, जैसे हम गरीबी दिवस की हम बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी कि इस साल की जो थीम है वो यही है, सभी लोगों के लिए मानवीय गरिमा को बनाए रखने के साधन के रूप में हम काम करें। और यही हमारा सोशल सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे थे अभी, सामाजिक सुरक्षा की हम बात कर रहे थे। अब मैं ऐड करना चाहूंगी, इसके साथ ही मैं श्रोतागणों को ये बताना चाहूंगी कि समाज कार्य का जो पहला मूल है, व्यक्ति के गौरव एवं गरिमा की रक्षा करना, तो वो सोशल वर्क का पहला वैल्यू ही यही है। और उसी पे हमारी इस साल की जो निर्धनता दिवस की जो थीम है वो यही है, गरीबों के मानवीय गरिमा के लिए रक्षा, सम्मान की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।